मैं समझता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी यूनिपोलर है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चाइना का इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल राइज जो है वो एक हकीकत है। ठीक है। लेकिन जो जिस तरह कोल्ड वॉर में हमने देखा तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोई माशी और यूं समझे कि टेक्नोलॉजी की जंग नहीं थी। उनके दरमियान एक नजरियाती स्ट्रगल थी। दो डिफरेंट सियासी निजाम थे, दो डिफरेंट माशी निजाम थे, दो डिफरेंट अलायंस सिस्टम्स थे। हकीकत यह है कि हमारा तो करीब तरीन दोस्त है चीन, लेकिन चीन का दुनिया में एलाई कोई भी नहीं है, ये आप समझ लें। एलाई का मतलब इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस के मतलब होता है कि दोनों का एनिमी और फ्रेंड कॉमन होता है। अगर चीन के अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं साउथ चाइना सी में, तो क्या चीन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपनी अफवाज अमेरिका के खिलाफ साउथ चाइना सी में लगाएंगे? भाई अलायंस तो फिर अमेरिका तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये जो आईएसएफ 28 मुल्कों की बनी थी, ये तो 28 मुल्कों को कान से पकड़ के कहता है कि अफगान तालिबान से लड़ो। क्या चाइना के पास ये सलाहियत है कि वो अमेरिका के 30 मुल्क जमा कर ले कि जनाब आप अमेरिका से लड़े हमारे लिए? ये हकीकत नहीं है। दूसरी बात, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल राइज है। लीगल फ्रेमवर्क पूरी दुनिया का जो है, यूएन का जो निजाम है, वो सारा अमेरिका का दिया हुआ है, जिसको दूसरे ममालिक ने अग्री किया है। अब वो खुद उसके ऊपर इन्हिसार कम कर रहा है, तो चीन कोई मुतबादिल निजाम तो कोई वर्ल्ड यूएन, हाँ चीन एजाज भाई उस वक्त सुपर पावर बनेगा जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में आके सिर्फ अमेरिका के ऊपर तशवीश का इजहार ना करे, तनकीद ना करे, रूस और चीन तनकीद ना करें, वो यूएन में आना छोड़ दे, तो फिर अमेरिका के लिए तशवीश की बात होगी कि ये यूएस लेड स्ट्रक्चर कोई नहीं हम मानते, हम कोई और तंजीम बनाने लगे हैं। तो ये ग्रेट गेम जो है ये हमेशा से चलती रही है। हमारे लिए इसमें लेसन ये है, चाहे ईरान के अंदर भी जो उनका थ्रेट है, उसके हवाले से शॉर्ट कमेंट ये है कि देखिए ईरान जो है हजारों साल से हमारा हमसाया रहा है और हमारे निस्बतन खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन वहां की कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो शाह ऑफ ईरान का टाइम हो, चाहे मुसद्दिक का टाइम हो, चाहे 79 के बाद हो, ईरानी अवाम के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है। उनकी अवाम को जो भी हुकूमत एक्सेप्टेबल होगी, जो निज़ाम एक्सेप्टेबल होगा, उससे हम डील करेंगे। ये एक रियलिटी है। और ये भी एक रियलिटी है कि ईरान को पिछले 3 सालों में डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर आइसोलेट किया है। उसकी जो हिमायत याफ्ता मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको ऑलमोस्ट उन्होंने डिसआर्म कर दिया है।